हम यहाँ हम आचार्य विद्यासागर जी के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा सबका एक ही संदेश है, एक ही पैगाम है कि वो इस दुनिया से मुझे लगता है कि गए नहीं हैं। उनके विचार हमेशा जीवित रहेंगे। बस मैं बहुत लंबी बात यहाँ नहीं कहूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने जैन धर्म को, मैंने भगवान महावीर को नहीं पढ़ा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में अगर जैन समाज को पढ़ा तो मैंने हमारे ये धर्म गुरु हैं, इन लोगों के साथ रहकर, आचार्य लोकेश मुनि जी के साथ रहकर मैंने समझा कि जैन धर्म क्या है। आज मैं उसी लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए इसीलिए हैं कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, संतों का सम्मान करें। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। और भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, तो इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने इंसानियत को बरकरार रखें और भारत में है तो भारतीयता को बनाए रखें। यही मेरा पैगाम है। आचार्य लोकेश मुनि जी, आप यकीन मानेंगे, मैं बहुत लंबा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आज आप संथारा का जिक्र आया तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं नाकोड़ा गया था। हम सब आचार्य लोकेश मुनि जी, हम वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में बालोतरा जो एक जगह है, बालोतरा में हमारी एक बहन संथारा ले रही थी, तो हमें पैगाम मालूम हुआ। तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब, आचार्य जी लोकेश मुनि बोले कि इमाम साहब आपको संथारा में हमारी बहन के यहाँ जाना है। मैंने कहा संथारा क्या होता है? कहने लगे कि आप वहीं चल के आपको मालूम होगा। तो मुझे संथारा की जानकारी वहाँ से मिली कि वो उन्होंने 2 दिन पहले ही सब चीज़ें छोड़ी थी, जिस तरह से आचार्य जी ने भी 2-3 दिन पहले सब छोड़ा। इसकी जानकारी वहाँ से वापस आते ही पता चला, आचार्य लोकेश मुनि जी बोले कि सर संथारा पर तो पाबंदी लगने वाली है, इमाम साहब आपको तो अब जंतर मंतर पे आना पड़ेगा, अब आप ही को संभालना पड़ेगा, अब ये जैन समाज की जिम्मेदारी अब आप पर आ गई है। तो मैं संथारा के लिए जंतर मंतर पर गया और मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट को और देश को संदेश दिया था कि मैं चीफ इमाम हूँ, भाई संथारा किसी जैन की ये परंपराएं हैं, इनको पर रोक पाबंदी ना लगाई जाए। तो उस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार एकदम अलर्ट हुई और वहाँ से ये संथारा कार्यक्रम वहाँ से रोका। तो बहरहाल हमने अपने जीवन में जो कुछ देखा समझा इन संतों के साथ, आप यकीन माने कितने कर्म, कितना संत, कितने ये संत समाज जैन के जैन लोगों के लिए नहीं है। आप इसको सीमित मत करिए। ये संत लोग हर इंसान के लिए, जितने भी मानव, जितने भी सृष्टि में है, सबके लिए संत है ये, और ये सबके लिए दुआएं करते हैं, सबके लिए मांगते हैं, खाली जैनियों के लिए नहीं मांगते हैं। तो इनको जैन के साथ ठीक है, उनकी परंपराएं हैं, लेकिन ये सबके लिए हैं। ये संत तो सबके होते हैं। मैं एक बात अपनी कह के ख़त्म कर रहा हूँ कि इनकी जो तपस्याएं होती हैं एक आसान नहीं है। आचार्य लोकेश मुनि जी पूरे देश में नंगे पैर, हमारे धर्मगुरु यहाँ बैठे हैं, इन्होंने नंगे पैर अपने पूरे जीवन अपने आप को समर्पित कर दिया है इन्होंने। ये आसान नहीं होता। कब खाना है, कितना खाना है, कितना लेना है, ये बड़ी कठोर तपस्या है जैन समाज की, संतों की। भाई इनकी कदर करो। अब तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारे जैन समाज के जितने भी संत हैं, चूंकि ये जब भ्रमण के लिए निकलते हैं, चतुर्मास के लिए निकलते हैं, इनके रास्ते में बहुत सारे संतों का एक्सीडेंट हो जाता है। मैं तमाम देश में सभी लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ, चीफ इमाम हूँ भारत का, भाई जैसे ही हमारे संत लोग पैदल निकले तो सबसे पहले तो इनको रास्ता इनको देना चाहिए, गाड़ियां एक साइड करनी चाहिए। एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये बहुत कीमती लोग होते हैं, इनकी बड़ी कदर करनी चाहिए। इनके तो बल्कि इनसे मिलकर इनका आशीर्वाद लें।
इनका इसलिए तो इनका सम्मान हो, इन लोग गुजरे तो इनका ख्याल रखना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो लेकिन बस मैं यही अपनी बात को आगे ख़त्म कर रहा हूँ कि आचार्य हमारे लोकेश मुनि जी, इनके साथ रहकर मैंने जैन धर्म किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहरहाल अब हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इसी पैगाम को हम आम करें। हम सब एक ही हैं, हम सभी संतों का आदर सम्मान करें। इसी भाव के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि, अब उनके लिए मैं यहाँ आया हूँ जी, आचार्य विद्यासागर जी के लिए। तो बहरहाल उनके विचार, उनका आचरण हमेशा एक सीखें और उस पर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।